अभी सुबह का 5 बजा है और मुझे जाना है आज तुंगनाथ। तो रास्ते में चुप्ता से तुंगनाथ के बीच जो भी दृश्य होंगे उन्हें दिखाऊंगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको तुंगनाथ की ओर। मेरे सभी दर्शकों को ओम का प्रातःकालीन सुबह का नमस्कार। मैं आज आपको तीर्थ केदार लेकर आ गया हूँ। व्यूअर्स, छुट्टी का समय था तो सोचा आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से, आपको अपने वीडियो के माध्यम से तीर्थ केदार के दर्शन करा सकूं और आपको यहाँ के विभिन्न प्राकृतिक सुंदरताएं, हिमालय की वादियाँ और हमारे चोपता, हमारे जो हिमालय वाला रीजन है, वहाँ की बेहद खूबसूरत स्थानों को दिखाते हुए अपना आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अभी चोपता राजमार्ग पर हूँ। आपको यहाँ की प्राकृतिक बेहद खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाता हूँ। उम्मीद है आप वीडियो पर पूरे बने रहेंगे, हमेशा अपना सहयोग इसी प्रकार करते रहेंगे। तो चलिए, आपको बहुत कुछ दिखाना अभी है, तो समय वेस्ट न करते हुए आपको हम अभी यहाँ के सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को दिखाते हैं। कितना बेहद खूबसूरत यहाँ पर आज मौसम है। और चलिए अब आपको यहाँ की विभिन्न लोकेशन दिखाते हैं। डाली डाली फूलों। तो प्रिय व्यूअर्स, आज की खूबसूरत सुबह का सूर्योदय आपको दिखाते हुए आगे की ओर सारे समस्त यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं सुबह सूर्योदय का समय है, कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। और एक चीज़ व्यूअर्स आपको बता दूं, पिछले कई ब्लॉगों में मैं आपको बताते आया हूँ, ऊखीमठ में 2 केदारों की भूमि है, जबकि यहाँ पर जो तुंगनाथ तीर्थ केदार के नाम से जाना जाता है, उसकी जो 6 महीने शीतकालीन पड़ाव होता है वो मक्कूमठ में होता है। वहाँ के व्यवसायियों द्वारा, वहाँ के संचालकों, होटल संचालकों द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार से कैंपिंग का आयोजन किया जाता है। कैंप और टेंट यहाँ पर किराए पर मिलते हैं, क्योंकि व्यूअर्स, माननीय उच्च न्यायालय के अपने वाद में प्रशासन को ये आदेश दिया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का सीमेंट वर्क, कंक्रीट, पक्के भवन बनाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है, जो भी इस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश करे, उसके भवन, उसके जो कंक्रीट सीमेंट से जो मकान बनाए गए हैं उन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए। तो इसी परिपाटी में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, जो कि मक्कूमठ के निवासी हैं, जहाँ तीर्थ केदार की डोली 6 महीने शीतकालीन प्रवास करती है, उनके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो चलिए आपको यहाँ के होटल संचालक के किसी मैनेजर से, यहाँ के भवन स्वामी से, आपको टेंट संचालक से आपको मिलाकर यहाँ की जानकारी देते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं टेंट के अंदर, वहाँ का रिव्यू आपको दिखाते हैं। और व्यूअर्स, आप ही इसको देखकर ये जजमेंट करें कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था और की जानी चाहिए, कितनी बेहतर व्यवस्था यहाँ पर है। आप ही देखकर इसका अनुमान लगा के आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे भी अवगत कराएं कि किस प्रकार की और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। डाली डाली फूलों की। यद्यपि मेरा अनुभव यह कहता है, इस सेंचुरी एरिया में, जहाँ की जंगलात का एरिया है, अवैध और सीमेंट का वर्क बंद है, वहाँ पर बहुत समुचित व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। अब आपको इस कैंप संचालक से, आपको उन्हीं की जुबानी यहाँ के बारे में बताने की पूछती। अब मैं इनसे पूछता हूँ, वो आपको सब कुछ बताएंगे, किस प्रकार से यहाँ का कार्यक्रम चलता है। चलिए आप ही अब सुनिए। मैं आपको यहाँ के ओनर से मिलाता हूँ। भाई साहब से पूछते हैं यहाँ पर किस प्रकार कमरे का किराया होता है, टेंट का कितना रात का एक रेंट लेते हैं, और खाने का किस प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था है, वो सब इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक कैंप पे 5 रुक सकते हैं, 5 आदमियों की व्यवस्था है। आप जैसे कपल्स है तो इसके लिए थोड़ा डबल ज़्यादा पड़ेगा। 5 के आदमी के मिनिमम 1000 रुपये पर हेड पड़ेगा। उसमें डिनर, ब्रेकफास्ट, इवनिंग चाहे, मॉर्निंग चाहे, गर्म पानी नहाने का। और कपल्स रहेगा उसका तो पड़ेगा 3000। अच्छा, पर मेंबर्स को 1000 पड़ेगा। तो उसमें खाना अलग से होगा, खाना भी उसी में इंक्लूड होगा। अच्छा, 1000 में खाना भी उसी के साथ इंक्लूड है। 5 जने रहेंगे तो उसमें इंक्लूड रहेगा। तो खाने का डिनर सिर्फ डिनर का होगा या ब्रेकफास्ट वगैरह? ब्रेकफास्ट, डिनर, 2 टाइम की चाय, गर्म पानी नहाने का। और उसमें लंच भी इंक्लूड होगा? लंच नहीं होगा। अच्छा, डिनर का और ब्रेकफास्ट का और 2 टाइम की चाय। हाँ, सुबह नहाने का गर्म पानी गैस में गर्म करके अंदर से देंगे। तो सारी चीज़ 1000 में है। तो बहुत देख सकते हैं आप। तो भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको अधिक जानकारी आगे देने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है। रूम में भी
खाने की डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर आप बैठकर खाना चाहें तो यहाँ पर टेंट के अंदर इजीली सब लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर खा सकते हैं। बाकी जानकारी मैंने आपको अभी भाई साहब के माध्यम से दी, और कुछ आगे जो भी अधूरी जानकारी अभी होगी आपको फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं। आपसे एक उम्मीद है पूरी वीडियो में बने रहेंगे, अंत तक वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जितनी भी जानकारियाँ तृतीय केदार तुंगनाथ से संबंधित हैं सब आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको लेकर चलते फिर आगे। हम 4 धाम यात्रा के लिए आए हैं, तुंगनाथ भी आए, केदारनाथ दर्शन किया, ऊपर लास्ट में आए यहाँ में तुंगनाथ जाने का प्रोग्राम बनाया। ओम भाई जो हमारे साथ है, ओम भाई ने हमारा तुंगनाथ का प्रोग्राम अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है तुंगनाथ का। ये जो यूट्यूब बना रहा है बहुत अच्छा मेकअप है, और ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए व्यूअर्स, अब आपको लेकर चलते हैं तुंगनाथ हिमालय की ओर, तृतीय केदार के खूबसूरत हिमालयों की ओर। आपको जो हमारे बाहर के व्यूअर्स हैं उनके लिए तो ये नई बात हो सकती है, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड वासी हैं कुछ इस दृश्य को देखकर कौसानी की याद आती है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने अनासक्ति पीठ की स्थापना की। वहाँ पर ही कुछ दिन इन्होंने कुमाऊं यात्रा के दौरान प्रवास किया। तो व्यूअर्स, उत्तराखंड में जब भी कभी आपको आना हो तो ऊखीमठ में रात स्टे करके आप इन दृश्यों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। हमारे ऊखीमठ क्षेत्र से चोपता ही नहीं, तृतीय केदार तुंगनाथ ही नहीं, बल्कि मध्यमेश्वर वैली, मध्यमेश्वर घाटी तथा रुद्रप्रयाग जनपद का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ताल देवरिया ताल भी यहाँ पर स्थित है। आप यहाँ का प्रोग्राम बनाकर अपनी यादों को भी इस तरीके के, इस प्रकार के दृश्यों को देखकर अमिट याद बना सकते हैं। ये यहाँ पर छानी है जहाँ पर बकरियों मवेशियों को रखा जाता है, और ये लोग यहाँ पर दुग्ध उत्पादन करते हैं और अपने मवेशियों को 6 महीने तक इसी तृतीय केदार की पवित्र भूमि में रखते हैं। प्रिय व्यूअर्स, क्योंकि सितंबर माह का आधा महीना बीत चुका है, तो अब आप यहाँ के हिमालय में आप देख सकते हैं बादल के नीचे बर्फ़ की चादरों का जमना शुरू हो गया है। बर्फ़ यहाँ पर हल्की फुल्की पड़ने लगी है, जो कि अक्टूबर के महीने के लास्ट जाते जाते ये पहाड़ियाँ बर्फ़ से लकतक हो जाएंगी। तुंगनाथ का जो ये आपको सुंदर सा ट्रैक रास्ता दिखाई दे रहा है, लगभग 10 से 12 फीट चौड़ा रास्ता, बहुत सुंदर रास्ता यहाँ पर है। ये भी बर्फ़ से ढक जाएगा। यहाँ पर आजकल कुछ विगत वर्षों से घोड़े की भी व्यवस्था है। यात्री जो ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाते, बच्चे बुजुर्ग, उनके लिए घोड़ों की भी व्यवस्था की गई है। यद्यपि युवाओं तथा जवान पर्यटकों के लिए इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ की चढ़ाई, यहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए घोड़े किए जा सकते हैं। घोड़े का लगभग यहाँ पर प्राइस, जैसा कि मैंने संचालकों से पूछा, 500 से लेकर 1000 रुपये तक होता है। वह सीजन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की यात्रा आजकल चल रही है। और आपको सामने देख रहे होंगे, ये हमारे स्थानीय युवा, यहीं गढ़वाल के युवा पालकी को लेकर जा रहे हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर घोड़े, पालकी तथा कंडी की समुचित व्यवस्था भी हमारे स्थानीय युवाओं द्वारा की जा रही है। छोटे बच्चों को भी ले जाने की, ऊपर तक या फिर पोर्टर के रूप में सामान पहुंचाने की भी व्यवस्था हमारे युवाओं, स्थानीय लोगों द्वारा की जाती है। अब आप सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पर पालकी जिसको कि 4 आदमी लेकर जाते हैं। यह व्यवस्था पहले सिर्फ केदारनाथ तथा बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पर होती थी, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा इस प्रकार के भी कार्य अपनी रोजी रोटी के लिए किए जाते हैं। धन्य है ऐसे लोगों को जो हमारे पर्यटकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। यहाँ के हमारे दुकानदार, व्यवसायी भाई जो पर्यटकों का बहुत ध्यान रखते हुए अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं, इनके लिए भी, इनकी कृतज्ञता के लिए भी सभी को इनका नमन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जितने भी पंच केदार, पंच बद्री जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, मैंने
वीडियो तथा ब्लॉग के माध्यम से आपको यहाँ के बारे में, यहाँ की रहने की सुविधा, खाने की सुविधा के बारे में आपको बताया होगा। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आप इन खूबसूरत दृश्य, इन खूबसूरत हिमालय की वादियों को, इन शांत भगवान के देव स्थल जिन्हें कहा जाता है, इनको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ऊखीमठ वैली, यूट्यूब चैनल पर जाकर ऊखीमठ वैली सर्च कीजिएगा। आपको सारी जानकारी विस्तृत रूप से अच्छे सौंदर्य, बेहद खूबसूरत नज़ारों के साथ दिखाई देगा। और व्यूअर्स, जितने भी स्थान मैं देख पाया हूँ उत्तराखंड से संबंधित, जितने खूबसूरत ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जिस भी प्रकार के कार्यक्रम, जिस भी प्रकार की वीडियो मैं वहाँ जाकर आपको दिखा पाया हूँ, तो मुझे ये लगता है पंच केदार और पंच बद्री में सबसे आसान ट्रैक हमारे तुंगनाथ वैली का है, जो कि बहुत अच्छे सुगम रास्ते के साथ साथ सारी सुविधाओं से लैस एक पर्यटक स्थल है, जिसे तृतीय केदार के नाम से जानते हैं। इससे थोड़ी सी आगे जाने पर रुद्रनाथ, जो कि चतुर्थ केदार है, फिर उसके बाद और आगे जाने पर चमोली गोपेश्वर वाले रीजन में पंच केदार, जिसे कि कल्पेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, ये पड़ता है। और कई ब्लॉग, कई वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 केदारों की भूमि मेरे कर्म क्षेत्र, जन्म क्षेत्र, निवास स्थान ऊखीमठ में ही है। और व्यूअर्स, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जहाँ भी उत्तराखंड में जितने देवस्थान हैं, सबसे सेफ जोन, सुरक्षित जोन हमारा चोपता राजमार्ग होते हुए तुंगनाथ ही है। यहाँ पर अक्सर बहुत कम लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। बहुत ही कम आपने सुना होगा कि तुंगनाथ वैली चोपता में लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें बंद हैं। यहाँ व्यूअर्स, ये बता दूँ, इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि घने जंगलों के बीच ये तृतीय केदार बसा हुआ है, जबकि अन्य धामों में, कई धामों में आप देखते होंगे हमारी हरियाली जो है, पेड़ पौधे, वनस्पति ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ बहुत कम हो जाती है। लेकिन इस चोपता, जो कि उत्तराखंड में पाए जाने वाला, उत्तराखंड में बनाए जाने वाला सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर यह स्थान, यह मंदिर है, ये आप कई वीडियो के माध्यम से कई लोगों से सुनते होंगे। आजकल कितना रस, कितना क्राउड यहाँ पर तुंगनाथ वैली में है, और अन्य धामों की तरह यहाँ पर शायद उतनी महंगाई भी नहीं है। आप यहाँ आकर एक बार विजिट करके यहाँ के बारे में पता कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़, क्राउड आज यहाँ पर है। मुझे यहाँ पर छुट्टी में अवसर बिताने का मौका मिला, और मेरे कुछ 3-4 लोग जो व्यूअर्स गुजरात से थे, अचानक उनसे मुलाकात होती है, तो उनको भी यहाँ की जानकारी देते हुए मैं यहाँ के अविराम, अविरल, बहुत बेहद खूबसूरत हिमालय में बर्फ के साथ बादलों से घिरे हुए दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। आप सामने देख पा रहे होंगे कितने खूबसूरत, बेहतर नज़ारे आजकल यहाँ पर हैं। और मैं कई ब्लॉग, कई वीडियो के माध्यम से व्यूअर्स आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा मौसम हाफ सितंबर के बाद और हाफ अक्टूबर से पहले बहुत बेहद खूबसूरत स्वच्छ मौसम यहाँ पर होता है। जो हमारे व्यूअर्स, जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जिन्हें फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, अपने वीडियो शूट करते हैं, उनके लिए यह मौसम सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। और जिनके पास अतिरिक्त समय होता है, फरवरी टू मार्च का मौसम 12 महीनों में सबसे खूबसूरत और सबसे सूटेबल मौसम यहाँ का माना जाता है। व्यूअर्स, हम लोग वीकेंड पर, यहाँ के स्थानीय लोग कई बार आते जाते रहते हैं, तो हमने भी ये चीज़ एनालिसिस कि यहाँ पर फरवरी टू मार्च का मौसम बेहद खूबसूरत, पूरे साल में सबसे खूबसूरत होता है। आप एक बार ज़रूर ऊखीमठ क्षेत्र में आकर तुंगनाथ वैली को विजिट करें, आपको स्वर्ग की सी अनुभूति प्राप्त होगी। और आपको हर प्रकार के, आपके सहयोग से ही मैं ये वीडियो आपको दिखा पाता हूँ। बहुत सुंदर नज़ारों के साथ मैं आपको सर्वोत्कृष्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, इस प्रकार के नज़ारों को देखने के लिए आप प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से सब्सक्राइब हैं लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। एक बार ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट तो कीजिए। आपको कैसा लगता है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं।
तो व्यूअर्स, अब तक मैंने आपको बहुत खूबसूरत यहाँ के समस्त दृश्य जो भी दिखाने लायक थे वो दिखाए, और अब आज पहले के ब्लॉग की तरह, पहले की वीडियो की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो हम शिव भगवान की स्तुति के साथ यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को दिखाते हुए, किस प्रकार यहाँ आजकल पर्यटन अपने चरम पर है, कितना क्राउड यहाँ पर है, यह सब दिखाया। और शिव स्त्रोत, शिव भगवान की भक्ति के साथ मिलते हैं व्यूअर्स अगले कंटेंट में। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः।